हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 11 का। आइए इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स सारे जिसको समझना जरूरी है, उसके बाद आपके लिए चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जनरली हर साल आपको मिलता है, तो इस बार थोड़ा सा एक्सोमेटिक अप्रोच में हम एंटर करेंगे। आइए तो समझते हैं पहले कि छोटी छोटी टर्म्स इसके साथ क्या जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमें इवेंट समझना होगा। तो कोई भी सबसेट सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स को कहते हैं, उसका कोई भी सबसेट इज कॉल्ड इवेंट। तो वो हमारा इवेंट बन जाता है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो मान लो जैसे हमने कोई एक डाई थ्रो करी, तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है। सेट का कोई भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। मान लो हमने इवेंट ले लिया ओनली वन, ठीक है, फेस ऑफ अ डाई शो ओनली वन, तो वो इवेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हम इसके बना सकते हैं, जितने हम इसके सबसेट बना सकते हैं, राइट। आइए टाइप्स ऑफ इवेंट, जैसे सबसे पहला आ रहा है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनका होना लगभग नामुमकिन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट फाइल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें एग्जांपल लेना चाहते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैन विल फॉल डाउन। मान लो कोई फैन है, वो गिर जाएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑलमोस्ट जीरो है। गिरते हैं बट 1 in lakhs या क्रोर्स, तो वो क्या मानी जाती है? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये नहीं होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो मानी जाती है, राइट। नेक्स्ट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जिनका होना श्योर होता है, मतलब पूरा मुमकिन है कि ये होंगे ही होंगे। तो ज्यादातर ये होल सैंपल स्पेस जहां पे आ जाते हैं आर कॉल्ड श्योर इवेंट, राइट। तो वो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हम डाई वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फेस शो अ नंबर लेस देन 7? तो जब लेस देन 7 नंबर दिखाएगा तो सारे नंबर लेस देन 7 ही होते हैं, तो वो तो सारा पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा, राइट। तो सच इवेंट आर कॉल्ड श्योर इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, इस इवेंट की, श्योर इवेंट की 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट। प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है ऑफ एन इवेंट। सिंपल इवेंट, उन इवेंट्स को हम सिंपल इवेंट कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट होता है। इफ एन इवेंट हैज ओनली 1 पॉइंट या 1 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ए कि द फेस शो 1, तो इसमें एक ही एलिमेंट आया 1, राइट। अब कंपाउंड इवेंट जिसमें ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे वो कंपाउंड इवेंट। मान लो हमने एक सैंपल स्पेस ले लिया बी, द हेड शो या द फेस शो इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या होगा? ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो एन इवेंट विच हैज मोर देन 1 पॉइंट, सैंपल पॉइंट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो वो कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। क्लियर? आइए, तो ये 4 टाइप के इवेंट हैं, दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सिंपल इवेंट जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट होता है, कंपाउंड इवेंट जिसमें मोर देन 1 पॉइंट होता है। क्लियर है चारों? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कह रहा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट। इसमें हमने अलजेब्रा में हमने सबसे पहले पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर कोई इवेंट ए है, जैसे हमारा ये है, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट वो ए डैश से दिखाया जाता है, मतलब नॉट ए के बराबर होता है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। अब अगर हम इसमें से ए को हटा देंगे तो बाकी एलिमेंट नॉट ए में चले जाएंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू अनदर इवेंट ए डैश हम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दिखाते हैं, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, एंड इट इज नॉट ए, और वो नॉट ए के इक्वल होता है, राइट। नॉट ए मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के ए कॉम्प्लीमेंट पे चले जाएंगे। ऐसे ये बी है, बी का भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 को छोड़ दो, बाकी हो जाएंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, राइट। नेक्स्ट आएगी इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी का मतलब ही होता है यूनियन, यानी ए यूनियन बी को कहते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये दोनों थे, तो अगर हम इसको कहें इवेंट ए और बी, तो हम ए यूनियन बी कर देंगे, वो बन जाएगा आपका 1 2 4 और 6, राइट। तो इवेंट ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या तो ए का होगा या तो बी का होगा। अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये अगर ये ए है और ये बी है, तो ए और बी पूरा हो जाएगा यूनियन। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। जब और होगा तो यूनियन होता है, एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है। तो ए एंड बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों को बिलोंग करेगा। उसमें या तो ए को या तो बी को या दोनों को।
इसमें सिर्फ दोनों को, मतलब अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो हमारे जो एलिमेंट होंगे वो ये वाले दोनों को जो बिलोंग करेंगे। अगर ये ए है और ये बी है तो ये हो जाएगा आपका कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। इसी को कहते हैं ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, राइट। अगर हम कोई वो ले ले तो नंबर लेस देन 4 तो ये हो जाएगा ऑन अ डाई, और इवन नंबर ले लेते हैं बी में 2 4 6। अब वो कह रहा है कि ए एंड बी लिखो, यानी इनका इंटरसेक्शन लिखो, तो ये आ जाएगा 2। आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसी से ही रिलेटेड है ये, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है इवेंट ए बट नॉट बी। ये ए माइनस बी के इक्वल होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में होंगे मगर बी में नहीं होंगे। अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो मान लो यहाँ पे वेन डायग्राम इधर बना लेते हैं, मतलब ए के वो एलिमेंट, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो तो ए ये पूरा है, उसमें से बी वाले एलिमेंट यानी ये हटा दो तो जो बचेगा ये वाला हिस्सा ये होगा आपका ए माइनस बी, राइट। ऐसे हम बी माइनस ए भी कर सकते हैं, मतलब इवेंट बी बट नॉट ए, तो उसमें से क्या करेंगे, बी में से हम ए को हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका बी माइनस ए, तो ये हो गया आपका बी माइनस ए, और जो ये वाला हिस्सा हो गया आपका ए माइनस बी। क्लियर है? आइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार अभी चैप्टर में देखने को मिलेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम से ही पता लग रहा है कि वो अलग अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब उनमें कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं है। ये देखो जैसे ये ए है ये बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में। डिसजॉइंट मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो पाई है, नल है, नल मतलब एम्प्टी सेट है वो, तो उनको कहते हैं हम क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ, नीचे दे देता हूँ एग्जांपल इसका, जैसे कि हो जाएगा आपका ए दिया हुआ है हमें इवन नंबर ऑन अ डाई 2 4 6, बी दिया हुआ हमें ऑड नंबर ऑन अ डाई 1 3 5। अगर आप देखोगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 है, नल है, तो मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? एग्जॉस्टिव इवेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी आपको चैप्टर में मिलेगा बार बार निकालने के लिए, मतलब वो इवेंट जिनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, राइट। जैसे मान लो कि ये इन दोनों का ही ले लें, अगर हम इन दोनों का यूनियन कर देंगे ए यूनियन बी, तो आप देखोगे कि पूरा सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक के सारे फेसेस आ जाएंगे डाई के, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, मतलब ए यूनियन बी पूरा एस आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस आ गया तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे, राइट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट जिनका यूनियन एस होता है। अभी इकट्ठे भी आ जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए और उनका यूनियन एस होना चाहिए, दोनों होने चाहिए एंड, ठीक है। और ये जो एग्जांपल हमने दिया ये दोनों ही हैं, ये डिसजॉइंट भी थे, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी थे, और ये एग्जॉस्टिव भी थे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आप पहले भी यूज करते रहे। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से बड़ी होती है, 0 भी हो सकती है, और 1 से छोटी होती है, 1 भी हो सकती है, राइट। 0 और 1 से लेके बीच में ही रहती है इसके, 0 और 1 के, और 0 और 1 भी हो सकते हैं, राइट। 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी इवेंट की या किसी भी उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, राइट। इसका ये बेसिक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द टोटल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, राइट। ये किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, पी नॉट ई, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर हमें नॉट ई की निकालनी है तो ई वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से 1, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से माइनस कर दो तो नॉट ई आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो भी हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे। ये यूनियन वाला फॉर्मूला सेट्स में आप पढ़ के आए हो, चैप्टर सेट्स में, उसमें हम एन से पढ़ते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से आ जाता है। तो पी ए यूनियन बी, अगर आप इसको वेन डायग्राम से भी समझोगे तो पता लग जाएगा, ए यूनियन बी ये सारा होता है, तो इसमें हम पी ए ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन दोनों को ऐड करने में क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा था ना ये 2 बार आ गया, ए में भी आ गया बी में भी आ गया, तो एक बार हम क्या करते हैं इसको माइनस कर दें, ताकि ये आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए, ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, ए यूनियन बी बन जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूले जो हमारे यूज होंगे चैप्टर में, ठीक है।
तो अभी हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।